खौफनाक खंडहर। रौनक नैनीताल के पहाड़ों के छोटे से गांव में रहता है। वह घास चराने के लिए अपनी दादी के साथ पहाड़ों के ऊपर तक जाता है। सभी बकरियों को चराने के लिए वहीं जंगल में छोड़ दिया। दादी और रौनक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी रौनक की दादी खौफनाक पुराने खंडहर के बारे में रौनक को सच्ची कहानी बताती है। बोलती है, खंडहर 300 साल पुराना है। उस खंडहर में पहले से एक परिवार रहा करता था। एक दिन पता नहीं उसके घर में आग लग गई और उस घर के सभी लोग जल के मर गए। रौनक ने अपनी दादी से पूछा, अच्छा उसमें आग कैसे लग गई? किसी ने बाहर से आग लगा दी और दरवाज़ा बंद कर दी ताकि वहाँ से कोई बाहर ना निकल पाए। फिर उस घटना के बाद कई लोगों ने खंडहर के पास एकदम जले हुए लोगों को घूमते हुए देखा। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में आग जल रही हो। ये बात लगभग 3 साल पहले इसी गांव में रौनक अपनी बकरिया को लेकर घास चराने के लिए फिर से पहाड़ के ऊपर पहुंचा। एक रोज की तरह वो अपनी बकरियों को चराने के बाद जब उन्हें घर वापस ले जाने के लिए ढूंढ रहा था तो उसे उसकी 3 बकरियां छोड़कर सारी बकरियां मिल गई। पर उसे उसकी वो 3 बकरियां कहीं नहीं दिख रही थी। पर वो लगातार अपनी बकरियों को ढूंढते हुए पहाड़ के ऊपर चले जा रहा था। तभी उसे उसकी एक बकरी दिख जाती है। उसके बाद वो तुरंत भागता हुआ अपनी उस बकरी के पास जाता है और वो अपनी उस बकरी को डंडे से मारकर नीचे की तरफ भगा देता है। उसके बाद वो सोचता है कि उसकी एक बकरी यहाँ है तो इसका मतलब यही होगी बाकी की 2 बकरियां भी और ऊपर की तरफ ही होगी। यही सोचकर पहले तो रौनक अपनी बकरियों को इधर उधर जाकर ढूंढता है, पर उसे जब उसकी बाकी की 2 बकरियां कहीं नहीं दिखती है तो वो सीधा ऊपर की तरफ जाने लगता है। वो ऊपर की तरफ जा तो रहा था पर उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि उस खंडहर के बारे में पूरे गांव को पता था कि वो खंडहर कितना भयानक है। पर रौनक एक निडर लड़का था, इसलिए वो अपनी बस 2 बकरियों के लिए ही वहां जा रहा था, जहां जाने से पूरे गांव के लोग डरते थे। रौनक ऊपर की तरफ लगातार चले जा रहा था, पर उसकी वो 2 बकरियां कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और वो चलते चलते उसी खंडहर के पास जैसे ही पहुंचा तो उसे उस खंडहर के अंदर से ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी जैसे कोई उस खंडहर के अंदर हो और इधर उधर चल रहा हो। रौनक वहीं एक जगह पर खड़े होकर वो सारी आवाजें बड़े ध्यान से सुन रहा था और यही सोच रहा था कि कोई भी तो पहाड़ के इस तरफ तो आता नहीं, तो ये किसकी आवाज है? आवाज सुनकर रौनक थोड़ा डर तो गया था, पर वो वहां से भागा नहीं। कोई भी उसे ये नहीं लग रहा था कि शायद इसके अंदर ही उसकी बकरियां हो और वो आवाज इसके चलने की ही हो। वहीं पर खड़े होकर यही सब सोच रहा था। तभी उस खंडहर के अंदर से उसकी एक बकरी बाहर आती है। रौनक जैसे ही अपनी उस बकरी को देखता है तो वह तुरंत अपने उस बकरी के पास भागता हुआ आता है और उसको भी अपने डंडे से मारकर नीचे की तरफ भगा देता है। उसने जैसे ही अपनी उस बकरी को नीचे की तरफ भगाकर पीछे की तरफ घूमता है, तभी उसे फिर से खंडहर के अंदर से वैसी ही आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर रौनक सोचता है, पक्का उसकी दूसरी बकरी भी अंदर ही है। यही सोचकर वो जैसे ही उस खंडहर के अंदर जाता है तो उसने जो देखा उसे देखकर रौनक के
अंदर का खून बर्फ सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसने देखा उस खंडहर के अंदर एक पूरी जली हुई औरत खड़ी थी। रौनक जैसे ही उस खंडहर के थोड़ा ही अंदर गया था तो उसने देखा उस खंडहर के अंदर औरत खड़ी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में अभी आग जल रही हो। उसको देखने के बाद तुरंत रौनक जैसे ही पीछे भागने को हुआ, तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो सीधा मुंह के बल नीचे जमीन पर बड़ी तेजी से गिरता है। उसके बाद रौनक जैसे ही फिर से उठा तो उसने देखा वो जली हुई औरत, जिसके शरीर में आग जल रही थी, वो औरत अब यहाँ कहीं भी नहीं थी। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।